अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत और अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की इस खास वीडियो के अंदर हम यूएस वीज़ा के हवाले से स्पेशली बात करने वाले हैं कि यूएस वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, स्पेशली मैं एशियन नेशनल्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम पाकिस्तानी लोग, इंडियंस और बांग्लादेशी लोग आते हैं। देखें, जब कभी भी हम यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आइदर हम अपनी कंट्री यानी कि होम कंट्री से अप्लाई करें या हम यूएई गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जाके अप्लाई करें, तो बहुत वक़्त वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और रिफ्यूज़ के कुछ सेक्शंस होते हैं। ठीक है, रिफ्यूज़ जब भी आपका वीज़ा होगा तो कुछ सेक्शंस को जो आपका जो काउंसलर ऑफिसर होता है, ठीक है, जो आपका वीज़ा वेरीफाई करने में सारा काम कर रहा होता है इमिग्रेशन के अंदर, तो वो कुछ सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और आपके यानी कि आपकी जब वो आपको वापस देता है, आपका रिफ्यूज़ल लेटर जो आपके पास वापस आता है, उसके अंदर वो रीज़न लिखी होती हैं। तो बेसिकली आज मेजरली 3 सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और इन सेक्शंस के डिटेल्स को जानेंगे कि वीज़ा रिफ्यूज़ल की जो मेजर ये सेक्शंस होते हैं, इनका मतलब क्या होता है और इनके अंदर क्या क्या काम हमें देखने को मिलता है कि किन किन वजूहात की बिना पे हमारा वीज़ा क्या हुआ है, रिफ्यूज़ हुआ है। तो इस चैनल के ऊपर मैं और भी बहुत सी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे इस चैनल से ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और स्पेसिफिकली अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी हवाले से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन के अंदर एरर आ रहा है, कोई एजेंट वाला काम है जो फंसा हुआ है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही है, एजेंट आपका जो भी आपसे व्हाट्सएप पर बातें कर रहा है, जो भी रीज़न दे रहे हैं, आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इस हवाले से कोई भी आपकी मालूमात जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो फील फ्री कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज जब भी आप अपना यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले नंबर पे 214B का सेक्शन लगता है वीज़ा रिफ्यूज़ल के अंदर। अब ये 214B क्या होता है? 214B के अंदर ये जो मेजर रीज़न लगती हैं वही होती हैं कि आपकी जो नीयत है, नीयत के ऊपर शक किया जाता है कि ये बंदा आइदर आपने जो भी रीज़न लगाई हुई है, आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है मिसाल के तौर पे, या आपने वर्क वीज़ा से रिलेटेड अप्लाई किया है, तो इन दोनों के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं। मतलब कि आपकी जो रिफ्यूज़ल की रीज़न होती है वो इसमें आपकी 214B के अंदर बेसिकली नीयत को ही चेक किया जाता है कि क्या ये बंदा वहाँ पे जाके आइदर स्टडी के नीयत से जा रहा है यानी कि आप जाके नेक्स्ट वहाँ पे वीज़ा अपना कन्वर्ट कर लेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास ये पूरी इंटेंट शामिल होता है। आपकी फैमिली के वाले से भी शक किया जाता है। फैमिली के अलावा आपको आपकी स्टडी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी, यानी कि जो आपने वजाहतें वीज़ा के अंदर दी होती हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं ये स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे आपकी जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, आप जब जाके इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ें जज की जाती हैं और ज़रा सा भी इनके ऊपर अगर उनको डाउट पड़ जाए तो वो 214B का रीज़न लगा के आपका वीज़ा क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएँ, आप पहली बात ये कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सारे ऑथेंटिक होने चाहिए। आपको कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि एजेंट के थ्रू अप्लाई करें और एजेंट आपके फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, आप उसको डन बेस वाला काम बोलें। तो ये सारी झंझटों से आपने बचना है। तो इन झंझटों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो तरीका यही है कि आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हैं तो इसमें आपका अल्टरनेटिवली आपका ही फ़ायदा होता है। दूसरे नंबर पे जो रीज़न आती है वो 221G है, ठीक है। इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में एरर बताया जाता है कि मतलब कि आपका कोई डॉक्यूमेंट का आपका मिस है, और डॉक्यूमेंट मिस होने के साथ साथ ये भी बताया जा सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट क्या है वो फेक है। मिसाल के तौर पर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो की है, और बैंक स्टेटमेंट आपको पता है कि इधर एशियन कंट्रीज़ के अंदर क्या मामलात होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होता वेरीफाई करना। एक लैंडलाइन आप उन्होंने नंबर डायल करना होता है और वहाँ से उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह की झंझटों से अपने आप को बचाएं। अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट जो आपके मतलब आपकी बर्थ से रिलेटेड है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सारे आप ऑथेंटिक उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएँ, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत डिजिटल है और ऑनलाइन वेरीफाई करते हुए ज़रा देर नहीं लगती। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ से बच भी जाते हैं तो आप इंटरव्यू के अंदर पकड़े जाते हैं। इंटरव्यू में फ़ेस टू फेस बैठ के बात वो डॉक्यूमेंट्स की वो बंदा तफसील मांग लेता है। काउंसलर जो ऑफिस होता है वो आपसे, ऑफिसर जो होता है वो आपसे मांग लेता है वजाहत। तो अगर आप वहाँ पर वजाहत देने में नाकाम हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके ऑथेंटिक हैं, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मेन मुद्दे की बात वही घूम फिर के आती है कि प्रिपेयर करें, अपने आप को एजुकेट करें। इंटरव्यू देने से पहले इंटरव्यू की सारी तैयारी कर लें। इंटरव्यू के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे प्रिपेयर कर लें। अगर आपको इस हवाले से अगर स्पेसिफिक एक वीडियो चाहिए तो मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से इस तरह वीज़ा जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं मैं उनकी लिस्ट बना के यहाँ पर आपको उनके पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करूँगा ताकि वो आपके लिए भी आसान रहें।
तीसरे नंबर पे जो रीज़न होती है वो 212A 212A रीज़न होती है। इसके अंदर आपको जो बेसिक जो रीज़न दी जाती है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, या आपकी जो आपने जो इमिग्रेशन लाज हैं, आप कभी भी अगर वहाँ पे पहले गए व्हाट्सएवर लाइक डैट, अगर वहाँ से आप रिटर्न आए हुए तो बाद में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, तो इस तरह के मामला हो सकते हैं। या 212A के अंदर क्या होता है कि वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में आपको रिफ्यूज़ल देते हैं, या फिर आप क्या इमिग्रेशन जो लॉज होते हैं अगर आपने उनको ओबे नहीं किया, कहीं पे तोड़ा है व्हाट्सएवर लाइक डैट, इस तरह का काम किया है, लड़ाई की है कहीं पे, इस तरह के मामलात में आपको ये रीज़न दिया जाता है। तो बेसिकली ये मेजरली 3 आपके पास सेक्शन होते हैं रिफ्यूज़ल के, और मैंने तीनों के तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले बखूबी अच्छी तरह ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि आप इन तीनों में कहीं पे फॉल तो नहीं कर रहे। अगर लेट्स सपोज अगर आप इन तीनों में कहीं फॉल करते हैं तो फिर इसके लिए एग्जाम्पशन होती है, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा ताकि वो आपको उससे आसानी हो सके। अगर नेक्स्ट टाइम आप वीज़ा फाइल अपनी प्रिपेयर करें तो आपने फिर कैसे कौन सा काम कैसे करना है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही सिखाना चाहा है कि जब कभी भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करें यूएस का, तो यूएस कंट्री ऐसी आपको पता है ये वाइट कॉलर कंट्री है, वहाँ पे आप इस तरह का काम करेंगे तो आपके ऊपर बैन आ सकता है, ठीक है, आप परमानेंटली बैन भी हो सकते हैं। तो इन झंझटों से बचने का मैं अगैन ही बात रिपीट कर रहा हूँ, एक ही सोल्यूशन है, वही है कि एक तो ऑथेंटिसिटी, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, दूसरा आपका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए। बाद में आप जाके आपकी अगर इंटेंशन पे देखें, वो कंट्रीज ऐसे कंट्रीज है वहाँ पे उनको यानी कि ये भूख वगैरह की कमी नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं से वो रिश्वत वगैरह ले के ना वो आपको आपका काम कर देंगे। जस्ट लाइक ये एशियन कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ख़राब तो नहीं होते ना, कुछ बीच में लोग ख़राब होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग ईजीली ज़हनी आज़ादी है उनको, ठीक है, वो अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जब कभी भी वीज़ा अप्लाई करें तो आप बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी फ़ाइल जमा करवाएं और फिर उम्मीद रखें कि आपका काम हो जाएगा। आपको इस हवाले से यूएस के वीज़ा के हवाले से अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है, इस बारे में आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, मैं आपको टाइमली उसका रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा। अगर इस हवाले से जो मैंने भी आपको वीडियो के अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की, इस हवाले से अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइमली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।